सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कर लिया आंदोलन। पर यह तो एक शुरुआत थी। कहते हैं यह तो अंगड़ाई थी, बाकी पूरी लड़ाई बाकी है। सादर जय हिंद। करते हैं आज की ये शुरुआत कुछ ऐसी बातों के साथ। इसकी वजह से शुरुआत हुई थी ऋषभ विहार में प्रवचनों के साथ, और फिर दिवाली के दिन सभी साधुओं संतों शावों के अनशन के बाद, और यह था पार्ट 2 उसका, जब आंदोलन किया गया। पर एक बात जरूर कहेंगे, क्योंकि पत्रकार हैं तो इस तरह कोई चाटुकारिता की बजाय सच कहेंगे। अभी तक जैन समाज जगह नहीं है अपने तीर्थों के प्रति। अपने घर की चिंता है, पर तीर्थों के बारे में चाहे चल हो चाहे चलो, आज सुन लीजिए कल सुन लीजिएगा, बिल्कुल कोई जिम्मेदारी हम निभा नहीं रहे। हमारी कमेटियां बिल्कुल सुप्त मौन पड़ी हैं, जैसे कुर्सी मिल गई है चिपक कर बैठ जाओ, बड़ी ठंड लग रही है सुकुड़ कर बस कुर्सी के अंदर समा जाओ। हकीकत है आज के इस आंदोलन के बाद यह कहने को मजबूर हो गए, और यही कारण है कि आचार्य श्री सुनील सागर जो कहना पड़ा कि मुझे अब फिर अनशन करूंगा, मैं नहीं पूरा साधु संत करेगा, श्रावक करेंगे एक बार फिर। मैं दिवाली पे किया था, अब इस साल के एक संडे से पहले यानी अगले ही संडे को करेंगे। और वह आंदोलन भी के बाद अनशन भी एक पूर्ण विराम नहीं लगेगा अगर जाग नहीं पाती है। क्या मांग रहा है समाज, इसमें आप देख रहे हैं चित्र। आज आपको सारे चित्र दिखाएंगे। आपको दिल्ली के तो हैं ही आपके पास, मुख्य रूप से दिल्ली दिखाएंगे, कुछ आपको इंदौर से, अजमेर से, शिवपुरी से, ग्वालियर से, नोएडा से, कई जगह से आए हुए हैं कुछ चित्र आपके पास हैं। बहुत लंबी कतार थी, कुछ आपको दिखा रहे हैं आज। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा, यहाँ पर लाइव थे आचार्य श्री, उन्होंने कह दिया कहीं ना कहीं हमारे बीच में एकता का अभाव है, कम्युनिकेशन गैप है अपने बीच में, संप्रदायों में, धार्मिकताओं में। सुनिए जरा आचार्य जो कई खरी खरी बातें, आज वहीं से शुरुआत करते हैं, सुनिए जरा। हम कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। ऐसे में हमारे साथ, हमारे तीर्थों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। गिरनार जहां से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ मोक्ष पधारे, गिरनार की सबसे वह ऊंची चोटी जिसका उल्लेख 2000 साल पहले, 2500 साल पहले कुंद कुंद समंत्र भद्र जैसे आचार्यों ने किया है। वहां जहां नेमिनाथ की सुंदर छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है, जिसे वर्तमान में रंग रोगन करके कुछ और लिख दिया है, वह जैनों का पवित्र तीर्थ है। अनेक जगह पहाड़ में वहां दिगंबर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां खोदी हुई हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि सारा पहाड़ हमें दे दिया जाए, हम तो यही चाहते हैं कि हमें भी सबकी तरह दर्शन और भक्ति और पूजन का पूरा अधिकार दिया जाए। क्या कहा हमने? अनशन? जी हाँ, आंदोलन एक जगाने के लिए होता है, और अनशन सद्बुद्धि लाने के लिए होता है। तोड़ फोड़ के लिए नहीं होते हमारे अनशन, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं होते, गाली गलौज के लिए नहीं होते, नारे के लिए होते। अरे सद्बुद्धि आए, धर्म जो प्रधान लोग हैं उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, आपस में मिल बैठकर फैसले करने आए। सुनिए क्या कर दिया। प्रवचन चल रहा था, बात चल रही थी, और कह दिया कि अब मैं अनशन के लिए सारे हमारे साधु और सैकड़ों श्रावक करेंगे। सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। कि और कोई आंदोलन न करना पड़े। वैसे हमारा मानस 24 दिसंबर को एक बड़े रूप में अनशन करने का है। 48 घंटे का एक अनशन फिर से करेंगे, और वह भी सबकी सद्बुद्धि के लिए, किसका नुकसान हो, कोई तोड़ फोड़ हो, इसलिए नहीं। 24 नहीं 48 घंटे तक लगातार मौन और उपवास रख करके, साथ में अनेक साधु होंगे, सैकड़ों श्रावक होंगे, और प्रार्थना करेंगे भगवान शासन प्रशासन और वहां उपस्थित जो धर्म बुद्धि वाले लोग हैं, सबको ऐसी भावना, ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो कि वे जैन तीर्थों का जैन तीर्थ के रूप में सम्मान करें। संस्कृति की सुरक्षा के लिए वे खुद भी आगे आएं, और मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ें। ऋषभदेव भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों के काल में हमेशा से जिन शासन जीवंत रहा है, हमेशा से चल तीर्थ दिगंबर मुनिराज, अचल तीर्थ शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, बाबापुर जैसे तीर्थ रहे हैं। लगा के एक बार 24 तारीख को उनके गुरुवर का तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का समाधि दिवस है।
वह कार्यक्रम भी होगा, विनयांजलि भी होगी, और उस दिन उन्होंने कह दिया कि अनशन करूँगा। इसलिए लगा कि कहीं गलत तो नहीं लग रहा, कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया, कह दिया कि अब अनशन इसलिए है कि जिनके आत्म काम में सद्बुद्धि नहीं आ जाए, क्योंकि यह अल्प विराम है, और उसके बाद जब विराम आएगा तो एक बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ ना हो जाए, खतरे की घंटी ना बज जाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सुनिए जरा। 24 दिसंबर का अनशन का, उपवास का मानस हमारा सुनिश्चित है, और आगे आगे और कोई उद्वेलित करने वाले कदम ना उठाना पड़े, इस तरफ शासन प्रशासन ध्यान दे। आज देश बहुत अच्छी भूमिका और बहुत उच्च स्तर पर पहुंचा है। ऐसे में आपसी असंतोष नुकसानदायक बनता है। सौभाग्यशालियों, सारी दुनिया एक कुटुंब है। महावीर स्वामी कहते, जियो और जीने दो। किसी को मारने की बात ही नहीं है। खुद भी आनंद से जियो, दूसरों को भी आनंद से जीने दो। खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। किसी को पीछे धकेलना और किसी को मारना और दबाने जैसी बात हमारी संस्कृति में नहीं है। निश्चित रूप से हम प्रत्येक ब्रह्म स्वरूप का सम्मान करते हुए, प्रत्येक आत्मा का बहुमान करते हुए, और इस तरह की चीजों को सुलझा लें और आगे बढ़ें। इसका मन करता है धमकाने के लिए आंख दिखा देता है, डंडा बजा देता है, तलवार घुमा देता है, अब बस बंदूक की कमी रह गई है धाएं करने के लिए बस। क्या अहिंसक समाज आज कायर हो गया है, कमजोर हो गया है? कहते हैं ना, जब कोई जमीन पर गिर जाता है, जंगल की बात कह रहे हैं, तो शेर उसका शिकार कर ही लेता है, और कोई भैंसा खड़ा रह जाए तो 4-5 शेर भी आए, एक को उठा के फेंकता है, 4-5 भाग जाते हैं। आज वक्त इसी तरह का है, अहिंसक है। क्या कर रहा है समाज? कोई आंदोलन कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है? नहीं कर रहा कुछ। अरे जो अदालत ने कहा है, इस देश के अंदर अदालत के आदेशों की अवमानना हो रही है, सीसीटीवी लग जाए, सुरक्षा से यात्रा हो जाए, सब कुछ सुरक्षित हो जाए, यही तो कह रहा है वो। पुलिस चेकपोस्ट लग जाए। अरे गुजरात की सरकार पर, पुलिस पर, सत्ता पर विश्वास नहीं हो रहा, वहां सीआरपीएफ लग जाए। दोनों को बराबर दर्शन पूजा का अधिकार मिल जाए। प्रेयर का कहा है महेश गिरी जी, प्रेयर करने को अगर नहीं समझ आ रहा तो किसी अंग्रेजी वाले से समझ लीजिएगा। प्रेयर का मतलब पूजा दर्शन होता है, मात्र दर्शन नहीं होता है। कहीं समझ लीजिएगा, अगली बार बोलने से पहले थोड़ा सोचिएगा। पर हाँ, आचार्य श्री क्या करें, सुनिए जरा। जैन समाज को इतना दुर्बल समझ लिया गया है कि आए दिन कोई भी धमकियां देने के लिए तैयार हो जाता है। भाई, अहिंसक व्यक्ति कायर हो जरूरी नहीं है। हम दब्बूपन के शिकार हो गए। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सत्य है कि हम चींटी की भी जान लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई तीर्थ, मंदिर और संस्कृति को ही बिगाड़ने लग जाए, देश और समाज में असहिष्णुता का वातावरण बनाने लग जाए, तो हमें बोलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, चाहे गिरनार पर हो, चाहे खंडगिरी उदयगिरी के लिए हो, चाहे अन्य तीर्थों के लिए हो, प्रशासन उनकी परिपालना कराए। 2005 का एक निर्णय है गुजरात हाई कोर्ट का कि गिरनार पर सभी को दर्शन और पूजन का अधिकार है। गिरनार पर अपने हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से अपने भगवान का जयकारा लगाने का सबको अधिकार है। वहां किसी तरह का नव और अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, और हमेशा सुरक्षा की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा वहां पर होना चाहिए। गिरनार जी पवित्रतम तीर्थ है। देश का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति वहां दर्शन को पहुंचे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी भावना सिर्फ इतनी है कि जब कोई जैन श्रावक दर्शन करने जाए तो उसे भी श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान, जिन्हें 22वें तीर्थंकर के रूप में जैन समाज पूजता है, उनकी नेमिनाथ की जय बोलने का भी अधिकार मिले, निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का भी अवसर मिले। जैनों की भावनाओं को क्यों कुचला जाता है, जबकि जैन समाज हमेशा सबका साथ देता है।
अयोध्या में 24 तारीख को प्रधानमंत्री के सानिध्य में उस सैकड़ों वर्षों से इंतजार जो श्री राम मंदिर है उसका उद्घाटन हो रहा है। 1993 में कार सेवक के रूप में, सुन लीजिए आप सब, जो पहला कहते हैं इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे तो वह कोठारी बंधु थे। कौन से कोठारी बंधु? जैन थे, जैन महेश गिरी जी। आप कहते हैं कि हम हमेशा ऊपर कड़वा बोलते हैं, आपसे मीठा बोलते हैं। अरे हम तो हमेशा लड्डू ही देते हैं। निर्मल लाडू पे गिरनार जी में चढ़ाना चाहते हैं और वैसे सबको खिलाते हैं। अब आपको डायबिटीज़ और शुगर तो बात अलग है, तब आपको पसंद नहीं आता है, इसलिए आपको लगता है कि हमारा थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है। पर हाँ, बात हो रही है जब वहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो कई तीर्थंकर प्रतिभा निकली, पर जैन समाज ने कहा यह श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। काशी के अंदर शिव जी का हो या पारस प्रभु की धरा हो, वहाँ ऐसा हो जाए। मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जी का है, जम्मू स्वामी जी का है, कृष्ण जी का हो जाए। कहीं ना कहीं तो कतार के अंदर फिर गिरनार, गोमटगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, मंदारगिरी आदि भी कुछ समझ आएगा। वहाँ भी पहचान होगी, वहाँ भी रेटिंग होगी और वहाँ भी सही का निर्णय होगा। यही तो कह रहे हैं आचार्य श्री। सुनिए जरा। आपको मालूम होगा अयोध्या का जब मैटर सामने आया उस जमाने में 1993 में सबसे पहली शहादत देने वाले कोठारी बंधु जैन श्रावक थे, जिन्होंने कार सेवा के मौके पर अपने प्राण न्यौछावर किए। बाद में लोगों ने कहा कि यहाँ जैन अवशेष भी तो निकल रहे हैं, जैन लोग क्यों नहीं पार्टी बनते हैं। जैन समाज ने कहा कि वहां राम मंदिर बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम पार्टी नहीं बनेंगे। और आज सौभाग्य है कि राष्ट्र गौरव के स्मारक के रूप में श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। हम ऐसा कहेंगे कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के अतिक्रमण हटेंगे। लड़ना नहीं है। रेल की पटरी देखिए ना, जब दूर तक देखते हैं तो दोनों लेट की पटरी मिल रही हैं, लगभग मिलती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ धरा दूर से देखो तो धरा और आसमान के अंदर मिलते हुए दिखा देते हैं, जैसे एक हो जाते हैं। वास्तव में यही दो सनातन परंपराएं चल रही हैं, वैदिक और श्रमण। थोड़ी थोड़ी अलग हैं, मिलती जाकर हैं, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है। क्यों उसके अंदर विवाद करते हो? अरे मिल बैठकर जो काम हो सकता है उसे क्यों तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वैमनस्य पैदा करते हो? यही तो आचार्य ने कहा, यही गुनगुनाया, यही समझाया। सुनिए जरा। दिगंबर नग्न वीतरागी प्रतिमाओं पर तरह तरह के रंग लगा दिए हैं, वस्त्र पहना दिए हैं। समझो, इस देश की संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति सनातन काल से, अनादिकाल से साथ साथ चल रही है। ईमानदारी से, सहिष्णुता के भाव से हम सबको एक साथ चलने की जरूरत है। हम एक दूसरों के आयतनों पर कब्जा ना करें, हम एक दूसरे को दबाव और असहिष्णुता की दृष्टि से ना देखें, अपितु परस्पर सम्मान करें। महावीर स्वामी कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव वर्ष हमें खास रूप से इस बात की शिक्षा देता है कि परस्पर मिलजुल करके रहेंगे तो विकास करेंगे। वेद कहते हैं साथ चलें, साथ बढ़ें, साथ भोजन करें, मिलजुल करके समाज और देश की तरक्की करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी साकार होगी जब देश के हर वर्ग के साथ न्याय। हाँ, यह सच है। एक समय जैन समाज 40 करोड़ था और 2000 गिरना से अब इस समय सरकारी अनुसार 44,51,753 गया। वैसे 2 करोड़ के लगभग हुआ, पर इतना कम हो गया, घटता गया, माइनॉरिटी में आ गया और अब माइक्रो माइनॉरिटी आ गया, यानी उसके अंदर भी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हो गया। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप देश की, भारत की, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा वह भी बताएंगे, पर जिसके नाम पर पड़ा उस भारत के वैभव को, उसकी पहचान, उसकी पुरातन संस्कृति होती है, उसको मिटाना शुरू कर दें। जिस देश का इतिहास मिटाया जाता है उसकी वैल्यू कदर वहीं गिर जाती है, चाहे अफगान हो, चाहे और कोई देश रहा हो। जहाँ जहाँ पर उसकी संस्कृति से, पुरातन से छेड़छाड़ की, वहीं पर कहते हैं उसकी वैभवता, संपन्नता नष्ट होने लगती है। तो ऐसा क्यों करते हो? जरा सुनते हैं आचार्य श्री इस बारे में सबके सामने पूरे देश को क्या कहा।
अगर जैन अल्पसंख्यक हैं तो उनके प्रति तो विशेष प्रेम और वात्सल्य से न्याय की रुचि होना चाहिए। जो सबसे छोटा भाई होता है, बेटा होता है, उसे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की, सुरक्षा की और प्रेम की जरूरत होती है और परिवार वाले दिखाते हैं। हमारा देश एक परिवार है, ये दुनिया एक परिवार है। उसमें जो कमजोर वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके प्रति बहुसंख्यक वर्ग का एक बहुत उदार और गंभीर दृष्टिकोण होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, देश की प्राचीनतम भाषा और प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि से अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं और इन शिलालेखों के बल पर हमारा देश कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी, किन किन का प्रभुत्व और बाहुल्य रहा है, और कई सारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक बातों का निर्णय होता है। ऐसे में अगर हम पहाड़ों पर अतिक्रमण करें, वहां की मूर्तियों पर अतिक्रमण करें, वहां के लेखों पर अतिक्रमण करें, किसी तरह का वहां रंग रोगन करें, तो हम अपने देश के, अपने पुरातत्व के इतिहास को मिटा रहे हैं। किसी वर्ग और किसी समाज का नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी चिंता यही है कि देश की प्राचीनतम धरोहरें सुरक्षित रहें। जनबल, धनबल और सत्ता की बल के बेस पर देश और संस्कृति का और समाज का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। हम बात कर रहे थे हम प्रथम तींकर ऋषभदेव जी की, उनके ज्येष्ठ पुत्र, 100 पुत्रों ज्येष्ठ भरत चक्रवर्ती की, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगर आपने इतिहास मिटा दिया होता, आपने शिलालेख जिस तरह मिटा रहे हो मिटा दिया होते, तो कैसे हमारे जब तत्काल प्रथम तीर्थ हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यही पूछा था लोगों से वहाँ पर कि अपने देश का नाम इंडिया रखें, ये जो अंग्रेज दे गए हैं, या क्या रखें? तो बताया था कि 2200 वर्ष पुराना खंडगिरी के अंदर शिलालेख है, खारवेल जी का लिखा हुआ 17 लाइन का, जिसके अंदर हमारे देख रहे हैं भारतवर्ष लिखा है। उस शिलालेख से प्राकृत में भारतवर्ष यानी भारतवर्ष लिखा है, और उसी से हमारे देश की पहचान आज भारत होती है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री अब कहते हैं इंडिया विंडिया नहीं कहना, हमें तो अपना भारत कहना है। और उसकी संस्कृति को मिटा रहे हो, उस पुरातन को मिटा रहे हो। अरे इस तरह मिटाते रहो तो इतिहास कहाँ कहाँ मिट जाएगा। भूल ही जाएंगे 33 करोड़ देवी देवताओं की धरा है, भूल जाएंगे ये आदिनाथ महावीर की तरह है, भूल जाएंगे श्री कृष्ण महावीर श्री राम की धरा है, भूल ही जाएंगे सब कुछ। अगर इस तरह मिटाना शुरू किया, एक आता तय आएगा कुछ मिटाता है, दूसरा है कुछ मिटाता है, क्या बचेगा अगर लड़ते रहे? सुने जरा आचार्य ऋषि से। ऋषभदेव वही ऋषभदेव हैं जिनका उल्लेख वेदों में भी आया है, श्रीमद् भागवत में आया है। वैदिक संस्कृति के 18 में से 12 पुराण इस बात का उल्लेख करते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और श्री राम के भाई भरत ने अपनी निष्प्रहता से इस नाम को और चमकाया। दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत जो बहुत साहसी और सूरवीर थे, महाभारत में जिनका उल्लेख है, जिनके नाम से भारत कुल चला, उन्होंने भी इस देश को अग्र पंक्ति में लाके खड़ा किया। हमारा देश भारत, भा का मतलब होता है ज्ञान, रत माने लगा रहने वाला, ज्ञान रत। यहाँ ऋषि मुनि हमेशा होते रहे। तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ आदि तीर्थंकरों ने यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने यहाँ केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। गौतम बुद्ध जैसे महात्मा इस लोक में अपने ज्ञान और करुणा से धरती को सींचते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और अनेक अनेक महापुरुषों ने, अवतारों ने इस भूमि को, देश को सींचा है। हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अच्छी रेल का ड्राइवर वही होता है जो अपने इंजन साथ सभी डब्बों को साथ चलाता है। कोई डब्बा एक छिटक जाए तो पूरी गाड़ी बिगड़ जाती है। इसी तरह घर में, परिवार में अगर छोटा है तो उस पर ज़्यादा प्यार दिया जाता है, जिससे उसे बड़ा किया जाए साथ। आज दूरियां नहीं, बढ़ाने का नहीं, मिटाने का नाम है। आज खाई खोदने का नहीं, खाई भरने का काम है। आज दीवारें खड़ी करनी नहीं, दीवारें मिटाने का काम है। आज लड़ना नहीं है, आज प्रेम बरसाने का काम है। सुनिए जरा आचार्य ऋषि से। समाज का कोई वर्ग पिछड़ता है तो पूरा समाज पिछड़ता है।
समाज में कहीं अन्याय होता है तो पूरे समाज में एक अन्याय का संदेश जाता है। इसलिए हम किसी को पीछे ना छोड़ें और किसी के साथ अन्याय ना करें। ये सूत्र हमें बहुत अच्छा लगता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया एक दूसरे का सम्मान करती हुई एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। हम सब जीने के लिए पैदा हुए, लड़ भिड़ करके मरने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हम कोई भी ऐसा काम ना करें, चाहे दिगंबर श्वेतांबर हो, चाहे श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति हो, चाहे भारतीय संस्कृति का कोई भी वर्ग और पक्ष हो, हम कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपस में दूरियां बढ़े। वर्षों से, करोड़ों वर्षों से साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलते रहे। हमारा देश आज दुनिया में शीर्ष पर है। देश का नेतृत्व इतना प्रखर है कि सारा विश्व भारत की तरफ दृष्टि लगा के अपेक्षाएं कर रहा है। ऐसे में अंदरूनी कलह, आपसी मनमुटाव नुकसानदायक सिद्ध होगा। बाहर ही नहीं दिखाना, अपने भीतर भी झांकना है। क्या कर रही हैं हमारी कमेटियां? कहाँ है हमारी एकता? कहाँ है हमारी अखंडता? सब कुछ खत्म हो रहा है। बड़ी बड़ी कमेटियां खर्राटे भर रही हैं और कई लोग ठंड हो ना हो अंदर घरों में बैठे हैं। किसी के मन में चल तीर्थगोरी सुरक्षा की भावना ही नहीं है। कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। कोई कर्तव्य परायणता, कर्तव्यता आज दिख नहीं रही है। कड़े शब्दों में कहा आचार्य श्री ने, बात समझाने वाली थी, समझने वाली थी, यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाली नहीं थी। एकता दिखाओ, अखंडता दिखाओ, प्रेम वात्सल्य बढ़ाओ और अपने कर्तव्य को निभाओ। चल होगी सुरक्षा के लिए थोड़ा आगे बढ़ाओ। सुनिए जरा आचार्य श्री से। सभी से आग्रह है कि गंभीरता से इस मसले पर चर्चा करें और आंदोलन के साथ साथ वरिष्ठ जनों से, जिम्मेदार लोगों से इन विषयों पर चर्चा करें और रास्ते निकालें। क्यों मुझे लगता है कि आंदोलन तो सिर्फ ऊपर तक आवाज पहुंचे इसलिए होते हैं, लेकिन उस आवाज पर निष्कर्ष निकालने के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके चर्चा भी बहुत जरूरी है। और इस दिशा में भी आप सब काम कर ही रहे होंगे और गंभीरता से काम करें, यही मंगल भावना। कुछ अच्छे संदेश यहां से जा रहे हैं। दूसरे लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। आज भी जैन लोगों के कितने सारे तीर्थ और कितने सारे मंदिर ऐसे हैं जहां कोई सुरक्षा नहीं है। होता यह है, अक्सर लोग पदाधिकारी बन जाते हैं और महीने 6 महीने तक तीर्थों पर देखने नहीं जाते हैं। भाई जिम्मेदार लोगों को कमान सौंपो, जो कुछ करना चाहें, जो तीर्थों की, जिनालयों की, मुनिराजों की सेवा करना चाहें, ऐसी टीम को आगे बढ़ाओ। आप खुद गंभीरता से काम नहीं करते हैं और फिर कोई दूसरे आके बैठ जाते हैं तो आप परेशान होते हैं। कितने सारे तीर्थ मंदिर हैं जहां कोई चौकीदार भी नहीं है, जहां तीर्थंकर की मूर्तियां तक चोरी हो जाती हैं। सावधानी खुद को भी रखने की जरूरत है। कितने सारे मंदिर हैं जहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां की मूर्तियों का, जहां के सिंहासनों का, जहां के छत्र चवर का कोई फोटोज और कोई वीडियोज, कोई अगर चोरी हो जाए तो कौन सी मूर्ति चोरी हुई, यही हिसाब लगाने में 15 दिन निकल जाते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी समझे। उनने ऐसा किया, उनने कैसी, वो बात ठीक है कि दूसरे लोग आके वहां क्यों बैठ गए, लेकिन बात ये भी तो है कि आप कहां बैठे थे। आप बैठना चालू कीजिए, आज भक्ति चालू कीजिए, आपकी वस्तु आपके हाथ में रहेगी, आपके साथ में रहेगी। समाज के लोग अपनी संख्या, अपनी एकता और अपनी जिम्मेदारियों पर भी गौर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, इससे कोई सिद्धि नहीं होगी। अपितु एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को लेकर के चलें, समझ करके चलें, सम्मान करके चलें तो जरूर कल्याण होगा, भला होगा। आज भगवा की पहचान संत से होती है, महन से होती है, कुछ पूजने से होती है, पर आज इन वस्त्रों के अंदर कुछ इस तरह से लड़ने की बात करते हैं, झड़ने की बात करते हैं, आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं।
अरे प्रेम बढ़ाओ, प्रेम लो, प्रेम का अजवा काम करो। दुनिया के अंदर लड़ने वाले हैं, तुम तो कुछ अच्छा काम करो। और सुनिए जरा आचार्य श्री से उन्होंने यह भी संदेश दे दिया। खासकर साधु संत आज हम देखते हैं कि कोई कोई भगवादारी भी ऐसे कठोर और खोटे शब्द बोलने लगते हैं। अरे भाई, कभी गीता की ओर भी देख लें, कभी हम संतों के अध्यात्म की ओर भी देख लें। हमारे मुंह से हिंसा के शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं, हमारे मुंह से समूल नाश के शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं। हम साधु संत हैं, हम तो समाज की रीढ़ हैं और समाज को एक अच्छी और शांति और सद्भावना की दिशा देने वाले। बात कितनी बढ़ जाए, चीजें भले जल्दी से ना सुलझ पाए, लेकिन बुरा बोल करके, धमकियां दे करके दूरियां बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। किसी भी चीज को सहजता और शांति से सुलझाया जा सकता है। ना हम कहीं बाहर के हैं, ना आप कहीं बाहर के हैं, हिंदुस्तान के हैं हम भी और आप भी। संस्कृति के मामलों में जैन भी हिंदू हैं, लेकिन जहां इंद्रिय विजेता जिनेंद्र और तीर्थंकरों के मानने की बात आती है, वहां उनका धर्म जैन कहलाता है। इसलिए हम कोई भिन्न नहीं है, फिर भी कुछ मान्यताएं, कुछ तीर्थ भूमियां थोड़ी सी भिन्न है। उनका सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, इस बात को लेकर के बड़ा सारा आंदोलन चल रहा है। और इस पर जल्दी से सुनवाई हो, इस पर जल्दी से निष्कर्ष सामने आए, ताकि समाज एक शांति की, संतोष की सांस ले, ताकि इस तरह के आंदोलन फिर ना करने पड़े। आंदोलन हो गया, अनशन की बात शुरू हो गई। जैन समाज के लिए वादे तो बहुत हुए, आज तो अफसोस ये है अदालत के आदेशों की आज अवमानना हो रही है। आज अदालत को कुछ समझा नहीं जा रहा है। कुछ प्रशासन अधिकारी अपनी गद्दियों पर बैठकर, अपनी कुर्सियों पर बैठकर, चाहे कलेक्टर में हो, चाहे एसपी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे कुछ सत्ता की शय पर हो, आज ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, के अदालत के अंदर? संविधान को आज कुछ नहीं समझा जा रहा है, कानून को अब नीचे करा जा रहा है। आज इस बात का हर को एक बात सोचना होगा, समझना होगा, चाहे वह गिरनार रहा हो, चाहे वह खंडगिरी हो, जहां पर 2002 में या 2005 में, और चाहे गोमटगिरी हो, वहां पर हाई कोर्ट का आदेश हो गया। क्यों अवमानना हो रही है, क्यों उन्हें इंप्लीमेंट करा? सवाल तो सबसे बड़ा यही है आज। सादर जय जिनेंद्र।